इस बेचारे को तो दिल टूटा है। और उसका दिल नहीं टूटा, इसी के दिल में जख्म हुए हैं। उसने भी तो प्यार किया था इससे। क्या वो भी शराब पीने लगी है? वो भी पी पी के तमाशे करती है सड़कों पर? उसने तो मुझे भी मना किया था पीने के लिए, मैं छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पी के सही और गलत परेशान नहीं करती इसलिए? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा तरीका सजेस्ट किया इसने हमें। कल से हम भी 2-2 पैक लगाना शुरू कर देते हैं, सब भूल जाएंगे हम भी, हमें भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। क्योंकि वरना हमारा दुख तो इससे भी बड़ा है ना। जिसका एक बेटा चला गया और दूसरा ऐसी हरकतें करता हो, उनके पास तो जीने का और कोई तरीका बचा ही नहीं होना चाहिए ना। हम भी शराब पीना शुरू करते हैं, हम भी तमाशे करेंगे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। पापा। क्या पापा? क्या करेंगे हम जीकर? क्या करेंगे? तुम्हें इस बात का एहसास है कि शुभम भी नशे की वजह से हमसे दूर चला गया और तुम भी इसके रास्ते पर चल पड़े। तुम्हें कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कार्तिक? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तुम कार्तिक? अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना रिश्ता तुम्हारे लिए सब कुछ चाहिए और हमारा कंसर्न, हमारा प्यार, हमारा दुख कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने बाप की उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। कब तक लड़ता रहूंगा इस सबसे? कब तक जिम्मेदारी उठाता रहूंगा तुम्हारी? इतने से थे तुम, इतने से थे तुम जब सौम्या हमें छोड़कर चली गई। उस दिन से लेकर आज तक इतने से दिन नहीं देखे होंगे खुशी के मैंने। तुम नाराज हो गए थे मुझसे और मैं घुटता रहा, लेकिन जीता रहा इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा मुझे समझेगा जरूर। मैं भी तो शराब का सहारा ले सकता था ना जब वो हमें छोड़कर चली गई थी। जब तुम्हारी आंखों में नफरत देखी थी मैंने, मैं भी खुद को शराब में डुबो सकता था ना। जब तुम अपने लिए खुद छोटे से हॉस्टल का फॉर्म ले आए थे, जब तुमने अपने लिए एक अलग फ्लैट ले लिया था, मैं भी खुद को शराब में डुबो सकता था ना। मगर नहीं किया मैंने ऐसा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जिस दिन भगवान को मेरी तकदीर पर तरस आए, जिस दिन मेरी तकदीर खुले, उस दिन वो नजारा देखने के लिए मेरी आंखें खुली। शराब के नशे में धुत ना हो। जिस दिन मेरा बेटा मुझे फिर से पापा कहकर गले लगाए, मुझे देखकर मुस्कुराए, उस दिन मेरे पैर लड़खड़ाए ना। पता नहीं क्यों तुम ऐसा नहीं सोच पाए। क्यों बर्बाद करने पर तुले हो हमको? क्यों हार मान ली तुमने जिंदगी में ऐसे? प्यार ने कमजोर कर दिया वरना? नहीं सोना, नहीं। प्यार कमजोर नहीं करता। प्यार तो ताकत होता है, हिम्मत देता है प्यार। जहां नफरत होती है वहां खोखलापन होता है। जब नायरा से शादी करनी थी तो कैसे हमसे लड़ने को तैयार हो गया था? क्यों? क्योंकि तब प्यार था और इसीलिए हिम्मत थी। तुमने कभी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है कार्तिक? रिश्ता निभाना क्या होता है जानते हो तुम? पूछो मां से। कैसे एक एक पाई जोड़ी है बिजनेस में और हर रिश्ते को बांधे रखा है। अखिल इतना सा था जब बाबूजी हमें छोड़कर चले गए थे, मगर हर रिश्ते को संभाला और वो किया जो सबके हक में था। मगर तुमने सुनी है कभी किसी की? नहीं। कैसे सुनोगे? न तब सुनी जब रिश्ता जोड़ना था, ना आप सुन रहे हो जब रिश्ता तोड़ना है। हमसे अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए तुम्हें अपने लिए। तुम जो करो वो सही, लेकिन बदले में हम तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये भी नहीं कि तुम अपना ख्याल रखोगे, ये भी नहीं कि खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये भी नहीं कि खुद को बर्बाद नहीं करोगे। बस हमें सिर्फ इतना हक है कि हम चुपचाप खड़े होकर तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखें, चुप, कुछ ना कहे। तुमने कभी सोचा है कि जब मां बाप औलाद की तकलीफ देखते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी? अपने दुख में उतना दर्द नहीं होता कार्तिक जितना औलाद को परेशान देखकर होता है। शुभम चला गया,
शायद उसे एक बार बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन हम तो हर रोज मरते हैं, बार बार तकलीफ होती है। अगर कभी आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता है तो खुद को संभाल नहीं पाता। दुनिया में किसी बाप के कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बेटे की अर्थी को एक बार कर चुका हूं, दूसरी बार नहीं कर पाऊंगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझे कि मैं दूसरी बार फिर से। सॉरी पापा। मत कहो पापा मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारा झूठा कंसर्न। बात भी मत करो मुझसे, आदत डाल लेने दो मुझे, क्योंकि जब तुम भी नहीं रहोगे ना तो यही बातें तुम्हारी याद आएंगी मुझे। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए इसे खत्म हो जाने दो, आदत डाल लेने दो मुझे। जेल लेके पापा मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? कुछ ठीक नहीं होगा तुमसे। किसी और के लिए क्या करोगे, पहले अपनी लाइफ तो सॉर्ट आउट करो। और अगर तुमसे हैंडल नहीं होता तो मुझसे कहो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से कि तुम्हारा जितना जल्दी हो सके डिवोर्स करा दे। अब तो हो ही जाए बस, ताकि तुम भी खुशी से जी सको और हम भी खुशी से जी सके या मर सके। सॉरी नायरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों को अलग हो ही जाना चाहिए। सॉरी नैतिक जी, कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने मुंह से ये बात कहूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आज कहना पड़ गया। बार बार ये पूछ रहा था कि इस रस्म में मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों जा रहा हूं। अब समझ आया, शायद यही बात मुझे बुला रही थी। ये बात मुझे सुननी थी। सॉरी नैतिक जी, किस मजबूरी में आके मैंने ये बात कही है। आइए उधर बात करते हैं। आप लोग रस्म शुरू करिए, हम अभी आते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब मुहूर्त का समय हो गया है, क्या हम रस्म शुरू करें? जब तक तुमसे जुड़ा रहेगा इसी तरह दुख पाता रहेगा मेरा बेटा।
कब छोड़ोगी उसका पीछा और कब शांति से रहने दोगी उसे? आप भी सोचते होंगे नैतिक जी कि कैसा बाप है अपने ही बच्चे को लेके। मैं क्या समझता नहीं मनीष जी, बच्चे भी कभी कभी हमें मजबूर कर देते हैं कुछ ऐसा कहने के लिए जो हम कहना तो क्या सोच भी नहीं सकते। थैंक यू नैतिक जी, समझने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे कहने की वजह से दोनों कोई ऐसा फैसला तो दोनों ले चुके हैं, और वैसे भी हमारे कहने पर दोनों ने रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की, तो रिश्ता तोड़ने की जिम्मेदारी हम पे क्यों? आप बेकार में गिल्टी फील कर रहे हैं। वो दोनों वही करेंगे जो उन्हें करना है। क्या लगता है आपको क्या करेंगे? सच पूछिए तो शादी के माहौल को देखकर मुझे उम्मीद सी बंध गई थी। तो फिर उस उम्मीद को टूटने मत दीजिए। लेकिन जो भी होना है फैसला तो एक आध दिन में हो जाएगा। मेरी वकील से बात हुई थी। टाइम तो बहुत कम है। इनफैक्ट आज के बाद तो दोनों का इतना आमना सामना भी नहीं होगा कि और कोई नई उम्मीद बंधे। अब तो जो होना है आज ही हो जाएगा शायद। नक्श कीर्ति, तुम दोनों भी तो हल्दी लगाओ। तुम दोनों का दोहरा हक बनता है। दो रिश्तों से हल्दी लगाओ। हाँ, जो लोग जोड़े में हैं, जोड़े से लगाएंगे तो शुभ होता है। मानसी, क्या हुआ? ऐसे क्यों चेहरा लटकाया हुआ है? देखो, ऐसा चेहरा ना दूल्हे का बनता है शादी के बाद, दुल्हन का नहीं। दुल्हन को तो बस हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। अब हमारी बारी। दी, आर यू श्योर आपको अभी भी शादी करनी है? हाँ, आप तो कहती थी ना हमेशा कि मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी। कुछ ऐसा पहले सब कहते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, आपको भागना है तो भाग जाइए, हम सब कुछ संभालेंगे। हेलो, हाँ कहिए सुशील जी। मैडम, बचे हुए पैसे कब भिजवा रही हैं आप? गहनों के 2 दिन पहले का वादा था आपका। हाँ भिजवा दूंगी। वो क्या है ना कि अब शादी के काम में ना टाइम ही नहीं मिला आने का। तो मैं खुद आ जाता हूँ मैडम। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं भागे थोड़ी ना जा रही हूँ। मैंने कह दिया ना, दे दूंगी। और अब ना फोन रख दीजिए, मेरे यहाँ हल्दी की रस्म चल रही है, ठीक है? लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए जिसको बातें सब। अगर लगाना है तो साथ में लगाइए, वरना रहने दीजिए। कहना है जो दिल कब कह पाता है। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है
बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम, कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। मैं चलती हूँ मानसी, थोड़ी देर में मिलते हैं। अब आप कहाँ जा रही हैं? बारात के साथ आऊंगी ना। मानसी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। अब हमें चलना चाहिए, बारात लेके भी तो आना है। ये रस्म तो मुहूर्त से हो गई, बाकी रस्में भी मुहूर्त से हो जाए तो अच्छा रहेगा। दिन का ही मुहूर्त है। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे 11 बजे। कीर्ति बेटा, तुम भी जाओ और बारात लेके आना लड़के वालों की तरफ से। अच्छा चलते हैं। राधे कृष्ण। चलो अब जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ। भाभी, मेरा ड्रेस नहीं मिल रहा है। नायरा, कीर्ति, जल्दी करो, बैंड वाला नहीं आया अभी तक। नाक्स, जरा पूछो तो फोन करके। अरे एक काम करो, तुम ये पहन लो। वैसे तो ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनवाया था, पर उनके लिए मैं दूसरा बना दूंगी। ये तो शादी के जोड़े जैसा है। भाभी, ये तो नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। आप कुछ और देख लीजिए ना। नायरा, और कुछ नहीं है जो तुम बारात में पहन सको। ये ट्राई तो करके देखो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा। पर भाभी, ये कम ऑन नायरा, इतनी फंसी मत बनो, मुहूर्त निकल जाएगा। जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ, ये जोड़ा शायद तुम दोनों के फैसले को बदल दे। मैं लास्ट मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। इसे रास्ते से हटाओ, चलने की जगह दो। ये अब तक तैयार नहीं हुआ, हर चीज 10 बार बोलनी पड़ती है। सॉरी, क्या किया लोग? भैया के कपड़े खराब कर दिए। सॉरी भैया, हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे थे। लोगों को किसने कह दिया हेल्प करने के लिए? आप सिर्फ ये खाली कुर्ता पहनेंगे, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है। हमें पैकेट लेके जा रहे थे, देख लीजिए अगर आपको आ जाता है। हाँ। हेलो सर, वो मेन डोर डेकोरेट हो गया है, आप एक बार आके देख लीजिए। हाँ, मैं अभी आया। अरे ये तो लेके जाइए। ठीक है बेटा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में बस। यस। चलो अब जल्दी से फोन करके दीदी को बता देते हैं। दीदी का प्लान तो सच में वर्क कर गया। खुश? यस। संभाल, ये जगह पे रखो ना। कितने बार बोल चुका सबको, एक चीज